हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में जो मात्रक और बीमा चैप्टर था, इससे रिलेटेड पढ़े थे भौतिक राशि के बारे में। मात्रक और बीमा चैप्टर से ये हमारा लेक्चर नंबर सेकेंड है। पिछले क्लास में पढ़े थे भौतिक राशि। भौतिक राशि में आप लोग को बताए थे कि फिजिक्स के नियमों की व्याख्या करने के लिए जिस राशि का प्रयोग करते हैं वो सब का सब हमारा भौतिक राशि होता है। फिजिक्स के नियम की व्याख्या करने के लिए जैसे बल का प्रयोग कर रहे हैं, कार्य, ऊर्जा, द्रव्यमान, त्वरण, वेग, संवेग, ये सारा का सारा क्या है, भौतिक राशि है। तो फिजिक्स के नियमों की व्याख्या करने के लिए जिस राशि का प्रयोग करते हैं वो सब का सब हमारा भौतिक राशि है। और भौतिक राशि का जो गुण था इसको भी देख लिए थे। जितना भी भौतिक राशि था, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग लंबाई लिए थे, लंबाई में हम लोग जाने थे 2 मीटर, तो यहाँ पर 2 गुना मीटर, यानी यहाँ पर जितना भी भौतिक राशि था, प्रत्येक भौतिक राशि का दो भाग होता था, एक संख्या और दूसरा मात्रक। इसके बाद जितना भी भौतिक राशि था सभी का संख्यात्मक मान और मात्रक एक दूसरे का क्या होता है, गुणनफल होता है। ये सारा चीज भी पढ़ लिए थे। इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, N1U1 बराबर में N2U2, और ये फॉर्मूला काफी महत्वपूर्ण था। इस फॉर्मूला से क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ये फॉर्मूला आया कैसे था, तो आप लोग को बताए थे कि अगर हमारे पास 1 केजी है, 1 केजी मतलब हो गया था 1000 ग्राम हो गया था। यहाँ पर अगर हम लोग केजी से ग्राम में जाते हैं तो हमारा संख्या भी एक से बदल के क्या हो जाता है, 1000 हो जाता है। यानी कोई भी भौतिक राशि का अगर मात्रक हम बदल देते हैं, केजी से ग्राम कर दिए, तो इसका संख्या भी एक से बदल के क्या हो गया, 1000 हो गया। ये सारा चीज पिछले क्लास में पढ़ लिए थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाए थे। आज के वीडियो में हम लोग को पढ़ना है भौतिक राशि जो पढ़े थे, इस भौतिक राशि का प्रकार। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या है प्रकार। तो जो भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी, यानी जिसके पदों में भौतिकी के नियम की व्याख्या करते हैं, उस भौतिक राशि को बांटा जो गया है, एक हमारा बांटा गया है दिशात्मक आधार पर, यानी दिशा के आधार पर, डायरेक्शन के आधार पर, और दूसरा जो बांटा गया है वो निर्भरता के आधार पर। तो सबसे पहला जो हमारा है दिशा के आधार पर, यानी दिशात्मक आधार पर, ऑन ए डायरेक्शनल बेसिस। तो दिशात्मक आधार पर जो भौतिक राशि होता है वो दो प्रकार का होता है। एक हमारा सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरा हमारा है अदिश राशि, यानी स्केलर क्वांटिटी। दिशा के आधार पर दो प्रकार का सदिश राशि और अदिश राशि। यहाँ पर जो हम लोग सदिश राशि देख रहे हैं और अदिश राशि देख रहे हैं, तो यूनिट एंड डायमेंशन के बाद हमारा जो अगला चैप्टर होगा, उसमें सदिश और अदिश राशि के बारे में पूरा डिटेल से व्याख्या करेंगे, क्योंकि ये एक हमारा चैप्टर ही है। तो इसको जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखना है, जो हमारा भौतिक राशि है, ये भौतिक राशि दिशात्मक आधार पर कितना प्रकार का, दो प्रकार का, सदिश राशि और अदिश राशि। अब यहाँ पे जो भौतिक राशि है इसको हम लोग बांटेंगे निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर, बेसिस ऑन डिपेंडेंसी। तो निर्भरता के आधार पर भौतिक राशि जो है ये हमारा 3 प्रकार का होता है। निर्भरता के आधार पर भौतिक राशि कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, सबसे पहला हो जाएगा मूल भौतिक राशि, जिसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। दूसरा हमारा हो जाएगा व्युत्पन्न भौतिक राशि, जिसको डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और तीसरा हमारा जो है पूरक भौतिक राशि, यानी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो निर्भरता के आधार पर भौतिक राशि कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि, और तीसरा हो जाएगा पूरक भौतिक राशि। अब यहाँ पे बारी बारी से हम लोग को समझना है मूल भौतिक राशि क्या है। तो सबसे पहला हमारा है मूल भौतिक राशि। इस मूल भौतिक राशि को समझते हैं। मूल भौतिक राशि हमारा है क्या, जो हमारा मूल भौतिक राशि है इसको समझते हैं। तो जो हमारा मूल भौतिक राशि है, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है
जितना भी भौतिक राशि देखे थे, जिसके पदों में फिजिक्स के नियम की व्याख्या किया जाता है, इसमें कुछ ऐसा भौतिक राशि होता है जिसके द्वारा ही अन्य सभी भौतिक राशि निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए, अगर हम आपको बोलेंगे अगर हम आपको बोलेंगे कोई घर बनाना है। क्या बनाना है? घर बनाना है। अगर हमको कोई घर बनाना है, कोई भी अगर घर बनाना है, तो इस घर को बनाने के लिए बहुत सारे सामानों का जरूरी पड़ता है। इसमें इस घर को बनाने के लिए जो आधार आधार मतलब जैसे देख लीजिए, घर को बनाने के लिए हमको ईंट का जरूरी पड़ता है, फिर इसके बाद बालू का जरूरी पड़ता है, फिर इसके बाद सीमेंट का जरूरी पड़ता है, इसके बाद जो है सीमेंट के बाद छड़ का जरूरी पड़ता है। तो ये सब, इसके बाद जो है पानी का जरूरी पड़ता है। तो जो मूल रूप से जरूरत का चीज है, मूल रूप से जो भी जरूरत का चीज है, ये सब हमारा जो है मूल भौतिक राशि के अंतर्गत आ जाएगा। बनाना है घर, लेकिन इसके लिए मूल रूप से जरूरी क्या पड़ता है? इसी सब चीज का जरूरी पड़ता है। तो ये हमारा मूल भौतिक राशि। इसका कहने का अर्थ हुआ कि जैसे अगर हम लोग फिजिक्स में ही जितना भी नियम पढ़ते हैं, जो भी चीज पढ़ते हैं, इस सभी नियम की व्याख्या करने के लिए जिस भौतिक राशि की आवश्यकता होती है, वही हमारा मूल भौतिक राशि होता है। कौन कौन से चीजों की आवश्यकता होती है? तो जैसे पूरे फिजिक्स को पढ़ने के लिए जो मूल राशि है, इसमें हम लोग का जैसे आ जाएगा लंबाई हो गया, इसके बाद द्रव्यमान हो गया, इसके बाद जो है समय हो गया, इसके बाद जो है ताप हो गया, फिर इसके बाद विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा हो गया। इसके बाद आप लोग जान रहे ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। इसके बाद जो है छोटे पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता हो गया। इसके बाद छोटे पदार्थ की मात्रा, छोटे पदार्थ की मात्रा। तो यहाँ पे जो भी दिख रहा है, ये सब, ये हमारा मूल भौतिक राशि हो जाएगा। यहाँ पर फिजिक्स में अन्य जो भी भौतिक राशि होगा, वो सब का सब इसी पर निर्भर करेगा, और इसी के द्वारा उस सब को हम लोग प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे जो भी दिख रहा है, ये सब हमारा मूल भौतिक राशि होगा। मूल भौतिक राशि अगर आप लोग ध्यान रखते हैं, याद रखते हैं, तो इसके अलावा जो भी होगा वो सब हमारा व्युत्पन्न भौतिक राशि हो जाएगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए विद्युत धारा कौन सा भौतिक राशि है, तो विद्युत धारा यहाँ पे दिख रहा है, तो विद्युत धारा हम बोल देंगे मूल भौतिक राशि है। अगर आपसे पूछेंगे आवेश कौन सा भौतिक राशि है, तो यहाँ पे आवेश दिख रहा है, आवेश नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आवेश हमारा मूल भौतिक राशि नहीं है, वो हमारा व्युत्पन्न के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पे जितना भी दिख रहा है, ये सब हमारा मूल भौतिक राशि है। इसके बाद जो भी होगा वो सब हमारा व्युत्पन्न भौतिक राशि। यानी ये जो हमारा मूल भौतिक राशि है, ये किसी अन्य पे निर्भर नहीं करता है, ये अपने आप में खुद का व्याख्या खुद करता है। तो ये सब हमारा मूल भौतिक राशि है। इसलिए अगर मूल भौतिक राशि को बोला जाए परिभाषित करने के लिए, तो आसानी से बोल सकते हैं वह भौतिक राशि जिसे परिभाषित होने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है, वो हमारा मूल भौतिक राशि कहलाता है। इसके लिए किसी अन्य भौतिक राशि का जरूरत नहीं पड़ता है, वो हमारा मूल भौतिक राशि। जैसे मान लीजिए अगर हमको ब्लॉक में कोई काम है, ब्लॉक में अगर हमको काम है, अगर जिस व्यक्ति से काम है, उस व्यक्ति से अगर हमको डायरेक्ट जान पहचान है, हम किसी अन्य का हेल्प लेके नहीं गए, हम डायरेक्ट उनसे मिले, डायरेक्ट जान पहचान है, तो हम हो जाएंगे मूल भौतिक राशि। यानी मूल भौतिक राशि मतलब जिसका व्याख्या करने के लिए किसी अन्य का जरूरी नहीं पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कोई घर है, तो घर में बहुत सारे सदस्य हैं, बहुत सारे सदस्य हैं, बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं, बहुत सारे सदस्य हैं। तो घर में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके नाम के कारण ही उस घर का पहचान होता है। जैसे अभी आप लोग स्टूडेंट हैं,
तो अभी आपके घर पे कोई भी लेटर या कुछ भी भेजा जाएगा तो वहां पे आप जो है अपने पिताजी के नाम से पहचाने जाएंगे। लेकिन आपके पिताजी जो हैं वो खुद के नाम से जाने जा रहे हैं। तो जो खुद के नाम से जाने जा रहे हैं उनकी व्याख्या करने के लिए किसी अन्य का जरूरी नहीं पड़ता है, वो हमारा मूल भौतिक राशि हो जाएगा। यानी मूल भौतिक राशि मतलब हो गया वह भौतिक राशि जिसे परिभाषित होने के लिए अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है, वही हमारा क्या हो जाता है, मूल भौतिक राशि हो जाएगा। कोई भी अन्य भौतिक राशि का जरूरी नहीं पड़ेगा। यानी किसी अन्य का जरूरी नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, स्वतंत्र है। किसी अन्य का जरूरी नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब वो स्वतंत्र है। यानी जो स्वतंत्र भौतिक राशि होता है, इसी स्वतंत्र भौतिक राशि को हम लोग क्या कहते हैं, मूल भौतिक राशि कहते हैं। जो स्वतंत्र है उनको मूल भौतिक राशि, स्वतंत्र मतलब जिसका व्याख्या करने के लिए किसी अन्य का जरूरी नहीं पड़ेगा। तो मूल भौतिक राशि के अंतर्गत कौन कौन सब आएगा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और छोटे पदार्थ की मात्रा। यानी इसी के द्वारा हम लोग जो है अन्य भौतिक राशि की व्याख्या करेंगे, लेकिन इसके व्याख्या करने के लिए किसी का जरूरी नहीं पड़ेगा। तो आप लोग को ध्यान रखना है, ये सब हमारा मूल भौतिक राशि है। इसके अलावा जो भी होगा वो सब हमारा व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो मूल भौतिक राशि का संख्या 7 है, इसको आप लोग को याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग चल रहे हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशि मतलब हो गया, मूल भौतिक राशि मतलब पढ़ लिए थे, वह भौतिक राशि जिसका व्याख्या करने के लिए किसी अन्य का जरूरी नहीं पड़े, वो हमारा मूल भौतिक राशि था। लेकिन जिसका व्याख्या करने के लिए मूल भौतिक राशि का जरूरत पड़ता है, वो सब हमारा व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाता है। जिस भौतिक राशि का व्याख्या करने के लिए मूल भौतिक राशि का जरूरी पड़ा, वो हमारा व्युत्पन्न भौतिक राशि। यानी वह भौतिक राशि जिसे परिभाषित होने के लिए मूल भौतिक राशि की आवश्यकता होती है, वही हमारा क्या होता है, व्युत्पन्न भौतिक राशि। जब किसी का जरूरत पड़ गया, इसका मतलब वो स्वतंत्र नहीं है। यानी जो मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है, वही हमारा क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशि। वह भौतिक राशि जो मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है, वही हमारा क्या होता है, व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझेंगे ये किस प्रकार मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बोल दिए, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बोल दिए चाल, तो चाल हमारा जो है व्युत्पन्न भौतिक राशि है। क्योंकि आप देखिए मूल भौतिक राशि के अंतर्गत हम चाल को नहीं लिखे होंगे। तो ध्यान रखना है, इसके अलावा कोई भी रहे वो सब हमारा व्युत्पन्न भौतिक राशि हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे चाल है, चाल का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, दूरी बट्टा में समय। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय। यानी यहाँ पर जो हमारा चाल है, इस चाल का व्याख्या करने के लिए दूरी का भी जरूरी पड़ेगा और समय का भी जरूरी पड़ेगा। इसके लिए दोनों का जरूरी पड़ा, मतलब ये चाल हमारा जो है व्युत्पन्न भौतिक राशि है। क्योंकि ये खुद पर निर्भर नहीं कर रहा है, किस पर निर्भर कर रहा है, दूरी पर भी निर्भर कर रहा है और चाल पर भी निर्भर कर रहा है। इसलिए ये हमारा व्युत्पन्न भौतिक राशि हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग बोल दे, यहाँ पर अगर हम लोग बोल दे बल, तो बल के बारे में अगर बोल देंगे तो बल का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। क्या होता है फॉर्मूला, तो बल का फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं, द्रव्यमान गुना में त्वरण। द्रव्यमान गुना में त्वरण होता है, द्रव्यमान गुना में त्वरण। तो यहाँ पे बताइए बल जो है किस भौतिक राशि पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रहा है और त्वरण पर भी निर्भर कर रहा है, दोनों पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब इसका व्याख्या करने के लिए द्रव्यमान का भी जरूरी है और त्वरण का भी जरूरी है। इस तरह से जो हमारा बल हो जाएगा वो हमारा व्युत्पन्न भौतिक राशि हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग आवेश के बारे में बोलेंगे, आवेश, तो आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर हम लोग जान रहे हैं I गुना T। I हमारा होता है धारा, यानी विद्युत धारा हो गया, I हो गया विद्युत धारा और गुना में क्या हो गया, समय हो गया।
यहाँ पर अगर आपसे हम पूछे आवेश हमारा कौन सा भौतिक राशि है, तो आवेश के बारे में आप लोग बताएंगे ये आवेश जो है विद्युत धारा पर भी निर्भर कर रहा है, समय पर भी निर्भर कर रहा है। तो यहाँ जो आवेश है ये हमारा कौन सा भौतिक राशि हो जाएगा, आवेश हमारा व्युत्पन्न भौतिक राशि हो जाएगा। लेकिन यही विद्युत धारा के बारे में पूछे तो देख लीजिए यहाँ पे जो हम लोग मूल भौतिक राशि पढ़े थे इसमें विद्युत धारा नजर आ रहा है। विद्युत धारा के बारे में पूछेंगे तो विद्युत धारा हमारा मूल भौतिक राशि है, लेकिन अगर हम आवेश के बारे में पूछ देते हैं तो आवेश हमारा कौन सा भौतिक राशि हो जाएगा, व्युत्पन्न भौतिक राशि हो जाएगा। इस तरह से उस सातों के अलावा अन्य कोई भी चीज हम लोग लेंगे, कोई भी चीज, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बोल देते हैं द्रव्यमान, ये घनत्व, घनत्व का फॉर्मूला अगर आपसे बोल देते हैं तो घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टे में आयतन। तो यहाँ पे देखिए घनत्व किन बातों पे निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रहा है और आयतन पर भी निर्भर कर रहा है। इस प्रकार अगर घनत्व के बारे में भी पूछेंगे तो घनत्व हमारा कौन सा भौतिक राशि हो जाएगा, व्युत्पन्न भौतिक राशि हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं जो चाल हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग जितना भी भौतिक राशि देखें, चाल हो गया, फिर बल हो गया, फिर आवेश हो गया, फिर इसके बाद घनत्व हो गया, घनत्व हो गया, और उस सातों के अलावा और जो भी है ये सब का सब हमारा क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशि है, व्युत्पन्न भौतिक राशि है। तो यहाँ पे आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे, और मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि का पहचान अगर आपसे दिया जाए तो आसानी से हम लोग पहचान सकते हैं। तो इस तरह से हमारा मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि हो गया। तीसरा हमारा जो है पूरक भौतिक राशि है। पूरक भौतिक राशि क्या हो जाएगा, तो जब भौतिक राशि को बांटा जा रहा था मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि के रूप में, तो वहां पे मूल भौतिक राशि के अंतर्गत 7 गो भौतिक राशि को दे दिया गया। बाद में पता चला कि हमसे जो है 2 गो भौतिक राशि छूट गया है, जिस पर भी बहुत सारा भौतिक राशि निर्भर करता है। विज्ञान जो है वो खोज का चीज है, प्रायोगिक चीज है, बराबर इसमें अनुसंधान होते रहते हैं। जहां पर कमी नजर आता है तो फिर बाद में उसको सुधार करके अपडेट किया जाता है। तो इस तरह से जब 7 भौतिक राशि के अलावा, 7 मूल भौतिक राशि के अलावा अन्य 2 सपोर्ट के लिए लगा, तो वहां पे उस दोनों को जो है सप्लीमेंट्री बोल दिया गया। सप्लीमेंट्री मतलब हो गया, जैसे सप्लीमेंट्री शब्द आप लोग भी सुनते होंगे, 10वां का एग्जाम दिए होंगे, तो 10th एग्जाम के बाद जब कोई भी विषय में, कोई विषय में यानी 1-2 विषय में अगर नंबर कम जाता है या आपको उस विषय में दोबारा एग्जाम देने का मन होता है, तो वहां आप लोग सप्लीमेंट्री एग्जाम देते हैं। यानी जितना भी था विषय उसमें अगर 1-2 कम गया तो वहां पे सप्लीमेंट्री एग्जाम, मतलब पूरा का पूरा जो है उसको व्याख्या करने के लिए जहां कमी रह गया उस चीज का फिर से एग्जाम दिया जाता है। या मान लीजिए आप अगर एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आपको अगर 4 गो पेज दिया गया, 4 पेज पूरा भर गया, बाद में अगर आपको एक और पेज का जरूरी पड़ा तो जो फिर से एक्स्ट्रा दिया गया वो हमारा सप्लीमेंट्री कहला जाता है। यानी सभी का व्याख्या करने के लिए जो दिया गया था वो हमारा मूल भौतिक राशि, बाद में जब पता चला कि इसके अंतर्गत 2 और भौतिक राशि को लेना चाहिए, तो जब बाद में पता चला इसके लिए फिर अलग से नाम रख दिया गया सप्लीमेंट्री, यानी अलग से जो सपोर्ट कर रहे हैं उसको हम लोग सप्लीमेंट्री यानी पूरक भौतिक राशि कहते हैं। तो यहाँ पर वह भौतिक राशि जिसका उपयोग जो है मुख्य रूप से ज्यामितीय गणनाओं को करने के लिए किया जाता है। ज्यामितीय गणना मतलब हो गया जैसे हम लोग समतल कोण, ठोस कोण, इस एंगल के द्वारा भी, क्योंकि भौतिक में, फिजिक्स में हम लोग कोणीय विस्थापन भी पढ़ते हैं,
अगर हम लोग रेखीय विस्थापन पढ़े हैं तो कोणीय विस्थापन भी पढ़ते हैं, कोणीय त्वरण भी पढ़ते हैं, जो हमारा एक एंगल के अनुसार यानी कोण के अनुसार चलता है, जहां पर बीज गणितीय रूप यानी मैथमेटिकल टर्म गणितीय रूप जहां पे आता है कोण के रूप में, तो वो सब भौतिक में जब हम पढ़ते हैं तो इसके लिए इसी पूरक मात्रक का प्रयोग किया जाता है। यानी पूरक भौतिक राशि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, वह भौतिक राशि जिसका उपयोग मुख्य रूप से ज्यामितीय गणनाओं के लिए किया जाता है, वही हमारा पूरक भौतिक राशि हो जाएगा। और पूरक भौतिक राशि में आप लोग को ध्यान रखना है समतल कोण और ठोस कोण, ये दोनों जो है हमारा क्या है, पूरक भौतिक राशि है। समतल कोण और ठोस कोण क्या आ जाएगा, पूरक भौतिक राशि। इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे, जो हमारा सबसे पहला मूल भौतिक राशि के अंतर्गत 7 आ गया, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, छोटे पदार्थ की मात्रा, ये फिक्स है मूल भौतिक राशि। सप्लीमेंट्री यानी पूरक भौतिक राशि में आप लोग को ध्यान रखना है समतल कोण और ठोस कोण, ये दोनों हमारा पूरक भौतिक राशि हो गया। इसके बाद जितना भी दिखाई दे सब का सब हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न भौतिक राशि हो जाएगा। इस तरह से आप लोग आसानी से तीनों भौतिक राशि को पहचान सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मात्रक पे चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।